देव साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई है, आपने गुजरात चूज़ करा। गुजरात जो है मेहमान नवाजी, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, लेकिन आपने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था? नहीं, एक्सपेक्ट तो इंसान करता ही है। जब कहीं प्रीमियर पर जाता है तो फैंस तो फैंस ही होते हैं। मेरे गुजरात के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे पहली पिक्चर बनी थी बाजी। जब मुझे सबसे पहली पॉपुलैरिटी मुझे मिलनी शुरू हो गई थी तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी, और फिर गुजरात गाइड, लिमडी के किनारे गाइड क्या फिल्म बन गई थी। और अभी ये कल तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने लोगों मुझे कंधे पर उठा लिया, आप मेरे सामने थे। और चूँकि पिक्चर यहाँ शूट हुई है कच्छ एरिया में, यही की कहानी है, तो शायद लोग ज़्यादा भी इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं। आगे फिल्म कैसी लगी है, लगता तो है कि अच्छी लगी उनको बहुत। आगे देखते हैं क्या होता है। आपको इतना वार्म वेलकम मिला यहाँ पे, एक तो फ्रेंजी हो गए थे जो फैंस थे जितने भी, और एक वार्म वेलकम होता है कि सब ने बाकायदा, इतनी भीड़ शायद ही किसी प्रीमियर में कभी रही हो, 6-7 हज़ार लोगों का मजमा। तो उसके बारे में हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, यही तो उत्साह होता है, यही तो एक प्रेरणा मिलती है, यही इंस्पिरेशन है जो मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे ऐसे कहानियाँ मिलती हैं, इतने अच्छे वाक़यात हुए हैं मेरे साथ कि मैं अब अंदाज़ा लगा नहीं सकते, जो मैंने लिखे भी हैं और दुनिया के हर कोने में हुए हैं। तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि शायद मैं फिल्में भी शायद इसी तरीके की बनाता हूँ कि नई सी बात होती है और लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं, और मैं चलता चला जा रहा हूँ और लोगों के नज़रों में हूँ, उनके दिलों में हूँ। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बात थी। और कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि यार ये इतना मुझे चढ़ा रहे हैं वो आसमान की तरफ, पता नहीं क्या बात है, कुछ तो होगी। और ख़ासकर जो बग्गी से हम निकले हैं वहाँ पर, वो बड़ी फैंसी थी, बड़ी ज़बरदस्त फैंसी थी। बाद में फिल्म ख़त्म होने के बाद भी कैसे लोगों ने मुझे घेरा है, तो ज़ाहिर है अगर इतना रिसेप्शन मिला है तो पिक्चर भी उनको अच्छी लगी होगी ज़रूर, वरना इस तरह नहीं आते थे। हम आपकी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की टीम से बात कर रहे थे कल, तो उसमें जितने भी यंग जो एक्टर्स हैं उनसे ही बात करी, वो लोग यही कह रहे थे कि उनके एनर्जी का इंस्पिरेशन आपसे मिलता था, आप उन्हें एनर्जी इम्पार्ट करते थे। हो सकता है, तो टीम का मेन आदमी वो तो डायरेक्टर ही है। ये डायरेक्टर का मीडियम है, पिक्चर का मीडियम जो मास्टर है वो डायरेक्टर है, इसके हाथ में सब कुछ है। एक्टर आता है, काम करके चला जाता है, म्यूज़िक डायरेक्टर आता है, अपना म्यूज़िक दे के चला जाता है, डांसर आता है, वो अपनी मूवमेंट दे के चला जाता है। लेकिन अल्टीमेट जो रिदम है फिल्म का, जो 2.5 घंटे की फिल्म है या 2.25 घंटे की फिल्म है या 2 घंटे की फिल्म है, वो सारी फिल्म का पूरा ग्राफ रिदम का जो है डायरेक्टर के मन में है। इसलिए डायरेक्टर को बहुत ज़रूरी है, एक लेखक भी होना चाहिए, एक कलाकार भी होना चाहिए, उसको एक्टिंग की समझ भी होनी चाहिए, उसको टेकिंग की समझ, एक डांस की समझ, ज़िंदगी के रिदम की समझ, पूरी ज़िंदगी की समझ, कहानी की समझ, स्क्रीन प्ले की समझ, लोगों को कंट्रोल करने का एक कमांड चाहिए, उसमें एक लीडरशिप चाहिए उसके लिए। इन सब चीज़ों के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। रोलिंग जी सर, हम बात कर रहे थे कि पूरा टीम को कंट्रोल करने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और हमें आपकी टीम से पता चला कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे सेट्स पे। तो नहीं, इम्पोर्टेंट है, मेरा अपना मुझे मुझसे काम होता ही नहीं कि मैं ऐसा ना हूँ तो मुझसे काम नहीं होता है। मैं चार्ज हो जाता हूँ, और जब मैं काम करता हूँ लगातार 8, 9, 10, 12 घंटे, मैं थकता नहीं हूँ। जब काम ख़त्म हो जाता है लगता है कि थकान आ गई है, और चूँकि मेरी जो एनर्जी है उसको देख के तो लोग आगे फिर मुझसे इंस्पायर भी होते हैं, लोग मुझे भी इंस्पायर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ गिव एंड टेक ऑल द टाइम, बट इज़ द मेन पिवट around whom the entire inspiration revolves is the man behind the camera who charges everybody. He's the director. It's a director's medium, let's face it. यही वजह है कि मैंने बहुत बड़ा स्टार बनने के बाद सुपरस्टार एक पिक्चर के एक मीडियम अपने हाथ में लिया है, लिखता हूँ, चीज़ें क्रिएट करता हूँ, कहानियाँ पकड़ता हूँ, हवा में से कहानी आती हैं, एक थॉट आता है, उसको पकड़ लेता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता, देखा जाए तो सीखा है, और कुछ भगवान की देन है, पढ़ाई लिखाई भी है, दुनिया के साथ घूमा हूँ, चलता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है।